गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तंत्र युक्ति और इसकी उपयोगिता। क्यों हम पढ़ते हैं, इसकी कोई क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तंत्र युक्ति दो शब्दों से मिलके बना है, तंत्र प्लस युक्ति। तो तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है शास्त्र और युक्ति का अर्थ होता है योजना। इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार हम। इसकी परिभाषा होती है तंत्र यानी शास्त्र, युक्ति यानी योजना। तो हमारे आचार्यों ने शास्त्रों को लिखने के लिए एक यूनिक पद्धति अपनाई ताकि शास्त्र सभी शिक्षार्थियों को इजीली समझ में आए, और इसी टेक्निक को तंत्र युक्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इन तंत्र युक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो अलग अलग आचार्यों ने तंत्र युक्तियों की संख्या अलग अलग बताई है। आचार्य सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियाँ बताई है, आचार्य चरक ने 36, आचार्य भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 और आचार्य भाव प्रकाश ने 42 तंत्र युक्तियों की संख्या बताई है। आचार्य चरक के अनुसार 36 तंत्र युक्तियों की डिटेल हम देखेंगे। इस श्लोक को उच्चारण करना सबसे पहले आना चाहिए, अच्छे से उच्चारित कर पाएंगे तभी हमें इसके अच्छे से नाम याद हो सकते हैं। तो इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, तो अनुष्टुप छंद में आप चैंटिंग करके अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। छंद है तत्र अधिकरणम योगो हेत्वार्थपदस्य च प्रदेश उद्देश निर्देश वाक्यशेषा प्रयोजनम। इसी तरह से पूरे श्लोक को आप गायन करके पाठ करके याद कर सकते हैं। 36 तंत्र युक्तियों के नाम अच्छे से इजीली आपको याद हो सकते हैं। अब एक एक का नाम देखते हैं हम। फर्स्ट तंत्र युक्ति है अधिकरण, सेकंड योग, हेत्वार्थ, पदार्थ, प्रदेश, उद्देश्य, निर्देश, वाक्यशेष, प्रयोजन, उपदेश, अपदेश, अतिदेश, अर्थापत्ति। नेक्स्ट है अर्थापत्ति के बाद में निर्णय, प्रसंग, एकांत, अनेकांत, अपवर्ग, विप्रिय, पूर्व पक्ष, विधान, अनुमत, व्याख्यान, संशय, अनागतावेक्षा, स्वसंज्ञा, ऊयः, समुच्चय, निर्दर्शनम, निर्वचनम, संनियोग, विकल्पनम, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। ये कुल मिला के 36 तंत्र युक्तियाँ हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो 36 के नाम याद करने हैं, डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ की हम डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधिकरण तंत्र युक्ति। अधिकरण तंत्र युक्ति की डिटेल पढ़ेंगे। अधिकरण तंत्र युक्ति की डेफिनेशन बताई हुई है तत्र यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते तद अधिकरणम। अर्थात किसी एक अर्थ या विषय या टॉपिक को प्रधान मानते हुए अन्य विषयों का वर्णन कर देना। जैसे रस को प्रधान मान के रोगों की सारी चिकित्साओं का वर्णन कर देना। जैसे मधुर अम्ल लवण वात का शमन करने वाला होता है, मधुर तिक्त कषाय पित्त का शमन करने वाला होता है, कटु तिक्त कषाय कफ का शमन करने वाला होता है। इसी तरह से दोष को प्रधान मानते हुए सारे रोगों का वर्णन कर देना। जैसे एक श्लोक भी आया है आपका रोगस्तु दोष वैषम्यम, यानी दोषों से ही सारे रोग होते हैं। इसी तरह से प्रमेय एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हम 36 की 36 तंत्र युक्तियाँ देख सकते हैं। हर एक श्लोक के पीछे कुछ न कुछ तंत्र युक्ति देखने को हमें मिल सकती है। जैसे शुरुआत में ही फर्स्ट श्लोक जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ पे हमें अधिकरण तंत्र युक्ति देखने को मिलती है। चैप्टर का नाम ही है अतः प्रमेय चिकित्सकम व्याख्यायामः इति स्मः भगवान आत्रेय। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है प्रमेय चिकित्सम, प्रमेय चिकित्सा ही क्यों? इस चैप्टर के अंदर तो हेतुओं का भी वर्णन किया गया है, पूर्व रूप का भी वर्णन किया गया है, लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। तो प्रमेय लक्षणम या प्रमेय पूर्व रूपम व्याख्यायाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे रोग को अधिकरण माना है, रोग को ज़्यादा वेटेज दिया है। रोग को प्रधान मानते हुए इस अध्याय का नाम प्रमेय चिकित्सकम रख दिया गया है। इसी तरह से अन्य तंत्र युक्तियों का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है समासवचनम, समासवचनम या संक्षेप विधानम। उद्देश्य नाम संक्षेप विधानम या समासवचनम, यानी कि संक्षिप्त में बोलना, थोड़ा सा बोल देना। तो प्रमेय चैप्टर में जो उसका निदान है प्रमेय का, वो हम सूत्र स्थान में भी पढ़ के आ जाते हैं और निदान स्थान में भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसलिए यहाँ चिकित्सा स्थान में आचार्य पुनर्वसु ने थोड़ा सा संक्षिप्त में बोल दिया है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम,
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर संक्षेप के अंदर निदान बताया है, संक्षिप्त में वर्णन कर दिया गया है, तो अतः यहाँ पर आचार्यों ने उद्देश्य तंत्र युक्ति का उपयोग किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाक्य शेष तंत्र युक्ति। वाक्य शेष तंत्र युक्ति का अर्थ होता है वाक्य शेष, यानी कि वाक्य शेष रख देना, यानी कि आधा बोल देना और आधा शेष रख देना। जैसे कई जगह आता है शारोपमम कालो, प्रमेय चैप्टर में हम देखते हैं शारोपमम कालम अथापि नीलम हारिद्रम आजिष्टम अथापि रक्तम एतान प्रमेयान षड उशंति पित्तात्। पित्तज प्रमेय के जहाँ भेद बताए हैं वहाँ पर फर्स्ट जो भेद है वो है शारोपमम, यानी शार के जैसा मुद्राना, काल यानी काला मुद्राना, नीला मुद्राना, हारिद्र माजिष्टम अथापि रक्तम एतान प्रमेयान, हारिद्र माजिष्टम। तो यहाँ पे उपमम शब्द आना चाहिए था, हारिद्र उपमम यानी हल्दी के जैसा, माजिष्ट उपमम मजिष्टा के क्वाथ के जैसा। तो यहाँ पे उपमा जो शब्द है उसका लोप हो रखा है, तो यहाँ पे वाक्य शेष रह गया है। क्या आना चाहिए था? उपमा आना चाहिए था, लेकिन उपमा नहीं। इसका अर्थ हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे आचार्य ने वाक्य शेष तंत्र युक्ति का उपयोग किया है। इसी तरह से वाक्य शेष का दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जहाँ मांस का वर्णन आता है वहाँ पे लिखा होता है जांगलई रसई। जांगलई रसई यानी कि जांगल रस, क्या रस? जांगल मांस रस, मांस आना चाहिए था, वहाँ पे लोप हो गया, यानी कि आचार्यों ने वाक्य लिखते लिखते छोड़ दिया, यानी वाक्य शेष तंत्र युक्ति का यहाँ पे उपयोग हुआ है। जांगले रसई यानी वाक्य शेष तंत्र युक्ति उपयुक्त हुई है। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है प्रसंगो नाम पूर्व अभिहितस्य अर्थस्य प्रकरण आगत्वात् आदिनाम पुनरभिधानम। अर्थात अगर कोई विषय का वर्णन हम पहले करके आ गए हैं और दोबारा से कोई डिजीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं, उसी डिजीज़ का कर रहे हैं, तो जब डिजीज़ का वर्णन करेंगे तो उसका थोड़ा थोड़ा वापस से भी वर्णन करना, पुनः लिख देना प्रसंग कहलाता है। जैसे प्रमेय चैप्टर का जो निदान स्थान है वहाँ पे भी हम हेतु लक्षण वगैरह पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रमेय चिकित्सा चैप्टर फिर से आया तो यहाँ पे भी आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने अपने शिष्य को हेतु लक्षण पुनः बताए, वापस प्रकरण वही आया है प्रमेय का, इसलिए वापस से बताना प्रसंग तंत्र युक्ति कहलाती है। अर्थात यहाँ पे जो है प्रसंग तंत्र युक्ति का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट तंत्र युक्ति है निदर्शनम। निदर्शनम की डेफिनेशन है मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य विषयो हो दृष्टांत। अर्थात जो सामान्य है, जो मूर्ख और विदुषाम बुद्धिमानों को सबको समझ आए, यानी उदाहरण को ही यहाँ पर निदर्शनम बोला है। तो प्रमेय चैप्टर में एक योग आता है सामान्य योग, जो हम सभी प्रमेय में दे सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे योग है जो अलग अलग, कफज 10 प्रमेय के अंदर 10 अलग अलग योग है, पित्तज प्रमेय पित्तज जो 6 प्रमेय उनके लिए अलग अलग योग बताए, और वातज जो योग प्रमेय है उनके लिए अलग अलग योग बताए। लेकिन ये एक ऐसा योग है जो सामान्य है, हम आँख बंद करके सभी प्रमेय पेशेंट को दे सकते हैं, मतलब ये मूर्ख और बुद्धिमान दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर आत्रेय ने निदर्शनम तंत्र युक्ति का प्रयोग किया है। इस तरह से एक प्रमेय चैप्टर में हमें सारी की सारी तंत्र युक्तियों का वर्णन देखने को मिल जाता है। इस तरह से ये तंत्र युक्तियों की सारी डिटेल पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि तंत्र युक्तियों की एक शास्त्र लिखने में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो शास्त्र लिखने में बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद भी आचार्यों ने तंत्र युक्तियों की उपयोगिता को समझाने के लिए कुछ उपमाएं दी हैं, जो इस प्रकार है। उपयोगिता के लिए श्लोक आया है, यथा अम्बुज वनस्य अर्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधनम प्रकाश अर्थः तथा तंत्रस्य युक्तियः। अर्थात जिस तरह से कमल के वनों को सूर्य प्रकाशित करता है, अंधेरे घर को जिस तरह से दीपक प्रकाशित करता है, उसी तरह हमारे शास्त्रों के अर्थ को तंत्र युक्ति प्रकाशित करती है, उनको अर्थों को अच्छे से प्रकाशित करती है। इस तरह से ये तंत्र युक्ति की इम्पोर्टेंस के बारे में उपमा दी है आचार्यों ने। इसी तरह से एक दूसरी उपमा
उपमा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान के लिए बोला है कि क्यों ज़रूरी है, हमें तंत्र युक्तियों का ज्ञान क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए एक श्लोक बताया है आचार्यों ने कि अगर हमें एक शास्त्र का ज्ञान है और बाकी के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें तंत्र युक्ति अच्छे से आती है, तो हम बाकी के शास्त्रों का ज्ञान भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर तंत्र युक्ति अच्छे से आती है तो मान लो एक चरक आती है हमें और तंत्र युक्ति अच्छे से आती है, तो हम सुश्रुत, अष्टांग, बाकी को अच्छे से नॉलेज अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट तंत्र युक्तियों की उपयोगिता आचार्यों ने बताई है कि तंत्र युक्तियाँ शास्त्रों के लीन, अव्यक्त, अनुक्त और छुपे हुए अर्थों को बताने में सहायक होती है। अव्यक्त यानी अनसेड टर्म्स, कुछ नहीं कही हुई शब्दों को भी समझाने में सहायक होती है। अनुक्त यानी अनसीन वर्ड्स जो होते हैं। लीन यानी कि जो सेंटेंस अनक्लियर है। और लेश यानी कि बहुत ही संक्षिप्त में बोले गए शब्द है, उनको समझाने में तंत्र युक्ति बहुत ही सहायक है। इस तरह से इसका सहारा लेते हुए हम कुछ एक केस हिस्ट्री से अच्छे से इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस भी समझ सकते हैं। इतनी देर जो बातें हमने पढ़ी उससे हमें शास्त्र का, जो तंत्र युक्ति का शास्त्र लेखन में क्या इम्पोर्टेंस है वो समझ आया। आगे हमें क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंस है तंत्र युक्ति की, तो वो एक केस हिस्ट्री से हम समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझ सकते हैं। केस स्टडी देखते हैं। माना कि जैसे हमारी महावीर कॉलेज में एक पेशेंट आया जिसकी एज ये है और उसको चीफ कंप्लेंट्स क्या क्या है। पेन है बैक के अंदर, हिप जॉइंट में पेन है, पिछले 6 महीनों से उसको ये प्रॉब्लम्स है। तो इसको हम तंत्र युक्ति को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पेशेंट पे। तो अधिकरण तंत्र युक्ति की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो प्रधान है, तो यहाँ पे प्रधान कंप्लेंट जो उसकी है, प्रधान क्या है, पेन है, तो यहाँ पे अधिकरण क्या है, पेन, पेशेंट का पेन। पदार्थ तंत्र युक्ति नॉलेज ऑफ मीनिंग ऑफ द चीफ कंप्लेंट, पेशेंट जो शब्द बोल रहा है उन पदों का हमें अर्थ समझ में आना चाहिए, तो वो पदार्थ तंत्र युक्ति। उद्देश्य यानी शॉर्ट हिस्ट्री, अगर शॉर्ट हिस्ट्री हम ले रहे हैं तो वो उद्देश्य है। निर्देश यानी कि डिटेल हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो निर्देश कहलाएगा। इसी तरह से ऊय का मतलब है अगर पेशेंट ने कुछ हिस्ट्री बताई नहीं है तो भी हमें समझ लेना चाहिए, तो अपने तर्क वितर्क करके हमें उसकी हिस्ट्री को समझ लेना चाहिए। इसी तरह से बाकी जगह भी हम तंत्र युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, इस तरह से तंत्र युक्ति की क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है।